हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, असाइनमेंट ईयर 2020-21, कोर्स कोड एमईसी 003/103, टाइटल क्वांटिटेटिव मेथड का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इससे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया हूं। एक वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का जो डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन वो कवर करेगा वीडियो 1। वीडियो 2 करेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का इकोनॉमिक्स एग्जांपल, जिसको कॉप बैक मॉडल से लिया हूँ। और ये वीडियो 3 है जो कवर कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का इकोनॉमिक्स एग्जांपल, जिसको कहाँ से लिया हूँ, ये साइमंडसन मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन इंटरैक्शन मॉडल है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का एग्जांपल है। इससे पहले वाला वीडियो 2 जो कवर किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, वो वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजी से पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आती है तो लाइक देना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया, हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का इकोनॉमिक्स एग्जांपल दे रहे हैं, जिसका नाम साइमंडसन मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन इंटरैक्शन मॉडल है। ठीक है, उसमें 3 इक्वेशन दिया गया, तीनों इक्वेशन को जान लो। जहां पर वाई टी है, तो वाई टी मतलब हो गया नेशनल इनकम फॉर पीरियड टी, वो किसके बराबर होता है, कंजप्शन फॉर पीरियड टी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर पीरियड टी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझना है कि ये तीन का ये सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सीटी, आईटी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो सीटी यानी हम टी को अगर करंट पीरियड मान लेते हैं, यानी टी को अगर 2021 मान लेंगे तो टी माइनस 1 क्या होगा, 2020 होगा। तो 2021 में जो हमारा कंजप्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस इनकम, यानी 2021 का कंजप्शन हमारा निर्भर कर रहा है 2020 के हमारा इनकम पर, इसलिए -1 हो गया। तो हमारा कंजप्शन जो करेंट पीरियड टी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक कांस्टेंट गामा और प्रीवियस इनकम। ठीक है, और उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, एक अल्फा, ठीक है, टाइम्स differences in consumption in period current period minus consumption in previous period, जिसको CT minus CT minus 1 से शो किया गया है। तो हम यहाँ समझ गए कि हमारे पास 3 इक्वेशंस है। अब तीनों इक्वेशन को हम 1 2 3 मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, थर्ड से स्टार्ट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग the values of equation 2, ठीक है, equation 2 in equation 3 में जो वैल्यू है इक्वेशन 2 का हम देख रहे हैं, उसको क्या पुट करना है इक्वेशन 3 में। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 आप लिख देते हैं y t इक्वल टू अल्फा सी टी माइनस सी टी माइनस 1, ये हो गया। अब यार इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू है वो देख लो अपने से। सी टी का वैल्यू क्या, अल्फा, और सी टी इक्वल टू क्या दिया गया, देखो यहाँ पर सी टी गामा सी टी का वैल्यू वाई टी माइनस 1, ये काफी केयरफुल होगा। लेकिन दूसरा में हमारा है सी टी माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा सी टी का वैल्यू जो दिया गया है गामा वाई टी, यही दिया गया है मेरे दोस्त। यहाँ वैल्यू देख लो, सी टी के बराबर ये है। अगर एक पीरियड हम बैकवर्ड जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, या टाइम सबस्क्रिप्ट को 1 पीरियड अगर बैकवर्ड करते हैं, यस, ये टी माइनस 1 दिया गया है, देखो यहाँ पर ये दिया गया है। अगर एक पीरियड हम माइनस जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, गामा वाई टी -1, तो यहाँ पर सी टी -1 का वैल्यू हो जाएगा गामा वाई टी गामा वाई टी -2 होगा। तो ये वैल्यू हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि माइनस से पहले ये लिखें, गामा वाई टी -2, ठीक है।
ये वैल्यू हमारा आ गया, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों निकला जो वैल्यू है उसको कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में। आपका टर्म एग्जामिनेशन का भी तैयारी हो रहा है। ठीक है, इग्नू का एक सवाल में 7 सवाल, यह अरबियन नाइट में 7 सवाल था, और सारा 7 सवाल में फिर 7 सवाल था। ये 49 पूरे आंसर कर रहे हैं, अगर 7 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं इग्नू का असाइनमेंट में। तो क्या है कि हमारा जो इक्वेशन 1 है क्या है भाई, y t इक्वल टू सी टी प्लस आई टी प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम यहीं लिख देते हैं, कोई इससे हर्ज नहीं। वाई टी इक्वल टू सी टी का वैल्यू क्या है, यहां से देखो, गामा वाई टी माइनस 1। ठीक है, ये है, प्लस का साइन देंगे, यहां देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इक्वेशन 4 से लेंगे। ठीक है, अल्फा गामा वाई टी माइनस 1 माइनस गामा वाई टी माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करनी है कि ये वाई टी का जो वैल्यू है, ये इतना को आप खाली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को छोड़कर शिफ्ट कर देना है एलएचएस साइड में। तो कुछ इस तरह होगा, खाली साइन बदल जाएगा, गामा वाई टी माइनस 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा ब्रैकेट गामा वाई टी माइनस 1 माइनस गामा वाई टी माइनस 2, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आरएचएस साइड में ही रहेगा, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। मैंने इतना तो शिफ्ट किया, ये प्लस ही रहेगा। तो अब तक का हम लोगों ने इक्वेशन जो आया है उसको यहां लिख लेता हूं। आपको बनाने में 15 मिनट लगेगा, कि मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ एक काम करो, जो हमारा आया पहले वो तो लिख लो। अब तक हम लोगों को जो आया वो लिख लेते हैं। क्या आया, वाई टी माइनस गामा वाई टी माइनस 1, यही आया सब। अब देखो सारा इक्वेशन वाई का फंक्शन बन गया। फिर इसके बाद है माइनस अल्फा गामा वाई टी माइनस 1 माइनस गामा वाई टी माइनस 2, देखते जाओ, इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। एक बार मिला लेते हैं, नहीं कोई मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा फर्स्ट में। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं। वाई टी माइनस अल्फा वाई टी माइनस 1, ये माइनस अल्फा गामा वाई टी माइनस 1, ये माइनस अल्फा से ये मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अल्फा गामा वाई टी माइनस 2 इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या है कि कुछ दिखाई देगा तो ठीक है, वाई टी हो गया ये। अब यहां पर आपको अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, पहला चीज दोनों में गामा है और वाई टी माइनस 1 भी है, तो उसको ले लेते हैं गामा वाई टी माइनस 1। तो यहां तो बचा भाई 1। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल माइनस में होगा, दूसरा जो माइनस में वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ अल्फा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा गामा वाई टी माइनस 1 इंटू 1, माइनस से कर रहे माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, फिर वो वाला आ जा रहा है। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में क्या, अल्फा गामा वाई टी माइनस टू इक्वल टू G0 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप यहां एक चीज देख रहे हो कि ये हमारा अब तक का जो हमको किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू अब तक आया, तो यहां पर हम टाइम याद कर सकते हो, शिफ्टिंग ठीक है, टाइम सब्सक्रिप्ट बाय 2 पीरियड, 2 पीरियड का हम टाइम सब्सक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, हिसाब में जहां t-1 है, t है, वहां 2 पीरियड जोड़ना पड़ेगा, 2 से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ y t है सिर्फ, यहाँ 2 जोड़ दो, जहां जहां वहां गामा y t-1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, और यहां पर हो जाएगा अल्फा गामा वाई टी माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो फाइनल हमारा आ रहा है वाई टी प्लस 2, ठीक है, माइनस गामा वाई टी प्लस 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा, और यहां पर आ रहा है 1 प्लस गामा वाई टी, ये दोनों कट के हो जाएगा 0, और 0 से t माइनस 0 इक्वल टू टी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा रीअरेंज इस इक्वेशन को कर दें तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन तैयार है। t प्लस 2 वाई टी प्लस 2 माइनस गामा को इधर ही रहने दें, और इसको 1 प्लस अल्फा लिख दें, और इसको वाई टी प्लस 1 इक्वल टू अल्फा गामा वाई टी इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, ये वाला शिफ्ट को इधर से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको यही रहने दिए। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे तो इसका 2 सॉल्यूशन होता है, जैसा कि हम बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए, इसका सेकंड ऑर्डर का कैसे सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, जिसको हम YC से डिनोट करते हैं, उसके लिए आपको, अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको होमोजीनस याद होगा, ये वाला जो C है इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये YT प्लस 2 माइनस गामा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इन टाइम्स YT प्लस 1 प्लस अल्फा गामा, ठीक है, YT इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये आ गया। तो यहाँ जब होमिनी जैसे हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए तो इसको 0 करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेगा होमोजीनस, तभी देगा ये सॉल्यूशन। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूमिंग, ठीक है, YT इक्वल टू ABT पहला, दूसरा YT प्लस 1 इक्वल टू ABT प्लस 1, और YT प्लस 2 इक्वल टू ABT प्लस 2। ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो क्या फिगर होगा, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, लास्ट वाला होगा ABT प्लस 2, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया माइनस गामा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू YT प्लस 1 का मैंने क्या माना है, ABT प्लस 1, उसके बाद प्लस है
ठीक है, प्लस है अल्फा गामा, ठीक है, इंटू इसका वैल्यू वाई टी का हम लोग शुरू में माने हैं ए बी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी टी तीनों में अवेलेबल है, उसको हम ले लिए ए बी टी। ठीक है, ए बी टी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे हो रहा है एकदम आराम से, लॉ ऑफ इंडिसेस हम पहले भी बता चुके हैं, इनटू जब दोनों का बेस है तो पावर ऐड हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका भी बेस देखो, दोनों का पावर ऐड हो गया, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जब अलग हम लिखेंगे तो एक खाली बी का बता रहे हैं, बी टी इंटू बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे बी टी तो बचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस गामा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा बी ओनली, नो डाउट, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा गामा, और वो ए बी टी तो निकल गया है इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो वैल्यू फाइनली हमारा ये आएगा बी स्क्वायर माइनस गामा 1 प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा गामा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप क्लास 10 लेवल पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, रिकॉल कीजिए। ठीक है, तो इसका x का दो वैल्यू होता था, प्लस वैल्यू माइनस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2 है। ये होता था कि नहीं, याद है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट जो हमारा x स्क्वायर है वो x यहाँ पर b है। ठीक है, देखो यहाँ भी b है, x के से मल्टीप्लाई यहाँ दिखने में ये c है, तो सबका कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। a का कोफिशिएंट क्या है, मतलब सॉरी 1 है, a का वैल्यू हमारे यहाँ पर तो a है, तो हमारे यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। b का वैल्यू हमारा यहाँ इस इक्वेशन में माइनस गामा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, और c का वैल्यू अल्फा गामा। ठीक है, अब वो फार्मूला में उतारो तो b का दो वैल्यू होगा, जिसको एक b1 कहे और b2 कहे। ठीक है, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, b1 b2 इक्वल टू फार्मूला माइनस b, इस फार्मूला को लिख रहे हैं, इसका हमको भी नहीं, उसके बाद वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, abc का हम लिख चुके हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2 है। अब सारा वैल्यू आपके पास है, तुरंत पुट कीजिए इसको। b का वैल्यू ये है तो यहाँ पर माइनस है, उससे फिर पहले माइनस गामा, देखो b का वैल्यू ये है तो b की जगह हम लिख रहे हैं माइनस गामा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस दिए, अंडर रूट दिए, बी स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर कर दो, माइनस गामा 1 प्लस अल्फा का टोटल का होल स्क्वायर, माइनस है, माइनस दिए 4 लिए, a इक्वल टू 1 c इक्वल टू गामा अल्फा, ठीक है, बाय 2 इंटू a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। नीचे तो 2 होगा नो डाउट, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा गामा 1 प्लस अल्फा, ये हो गया, प्लस माइनस, अब अंदर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 1 इंटू अल्फा गामा, तो -4 अल्फा गामा। ये b1 और b2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन और डाइवर्जेंस हो गए, हम लिख देते हैं तो आपको काफी आसानी से, वो डिपेंड करेगा, जो इक्विलिब्रियम है हमारा इनकम का, वो डिपेंड करेगा कन्वर्जन और डाइवर्जेंस किस पर डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ b पर, और फाइनली b का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, अल्फा और गामा पर। मैं लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, तो कन्वर्जेंस
एंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, अब ये दोनों होता क्या है? कन्वर्जेंस मतलब हो गया कि एक पॉइंट पर सारा लोग आके मिल रहे हैं, और डाइवर्जेंस का मतलब हो गया कि एक पॉइंट से सारा लोग बिखर रहे हैं। या इस तरह कर लो कि देश का राजधानी दिल्ली है, पूरे इंडिया के लोग सब दिल्ली में आके बस रहे हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये कन्वर्जन हो गया। डाइवर्जन की दिल्ली के सारे लोग फैल रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। और डाइवर्जन जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इनकम का मैंने नेशनल इनकम का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निर्भर करेगा, वैल्यू लिखिएगा, डिपेंड ऑन, लिखिएगा नेशनल, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, और कन्वर्जेंट एंड डिवर्जेंट डाइवर्जेंट डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2, ये दोनों को वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एंड द वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 depends on constant अल्फा एंड गामा, ठीक है। इतना ही करना है आपको ये, लेकिन एक अभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन बच गया है। तो हमारा एग्जैक्ट जो इक्वेशन आया है, हम तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंस इक्वेशन आया था, क्या आया था? y(t+2), यही था, माइनस ओरिजिनल में रिकॉल करो, गामा 1 प्लस अल्फा y(t+1), ठीक है, प्लस अल्फा गामा y(t) इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही था। एक बार मिला लेते हैं, हमने मिटा दिया, इतना बराबर माने थे y(t+2), 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन करना है, yc तो उससे डिपेंड करता है, तो ये हमको जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो बताएगा जो इनकम लेवल का टेम्पोरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इनकम इन 2 पीरियड में किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको हम लोग YP से डिनोट करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो YT है उसको मान लेंगे कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट का वैल्यू चाहे YT का वैल्यू कितना भी परिवर्तन हो, कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, तो उस हिसाब से YT+1 इक्वल टू भी K होगा और YT+2 इक्वल टू भी K होगा। ये सारा वैल्यू अब ये इक्वेशन में डालो, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? K1 माइनस गामा 1 प्लस अल्फा K, इतना बराबर भी K होगा, प्लस अल्फा गामा K इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। K कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा? K की जगह 1 हो जाएगा, माइनस गामा 1 प्लस अल्फा K निकल गया, यहाँ पर अल्फा गामा होगा, ठीक है, इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर ही, तो देखो क्या होता है। 1 माइनस गामा माइनस अल्फा गामा और ये प्लस अल्फा गामा, ये दोनों मिलकर एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमको बचा क्या है वो हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट जो यहाँ पर हम करते हैं। फाइनल हमको बच रहा है K इंटू 1 माइनस गामा इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर K इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय 1 माइनस गामा। ये बता रहा है इंटर टेम्पोरल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशन है, तो उतना एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, और जितना जरूरत है आपका वो मैंने एग्जांपल दे दिया। कौन बताता है? YP पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडल्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। जो सेकंड एग्जांपल देना था, इकोनॉमिक्स एग्जांपल देना था, किसका देना था? सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का, और जो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।